LLM 1 ईयर का हो या फिर 2 ईयर, डिसर्टेशन बनाना सबसे बड़ा फिल्टर है। लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम डिसर्टेशन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे LLM 2 ईयर, LLM 1 ईयर। पहले हम बात करेंगे LLM 2 ईयर। LLM 2 ईयर में आपको उसमें भी डिसर्टेशन बनाना है, लेकिन ये चूँकि 4 सेमेस्टर का है तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। ज़्यादातर LLM फर्स्ट ईयर में आपको थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, उसके एग्जाम देना है। साथ में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें आप डिसर्टेशन कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, इसका जो मेथड है उसको बताया जाता है। तो इसमें आपको ये पढ़ना है, इससे रिलेटेड एग्जाम्स वगैरह देना है, और साथ में आपके जो टीचर्स हैं आपको रिसर्च पेपर, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अब आसान भाषा में समझो तो असाइनमेंट की तरह आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे लिखना है, कि थोड़ा आप सीख जाओ। फिर जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में एंट्री मारेंगे, सेमेस्टर 3 में आपको डिसर्टेशन के 2-3 टॉपिक लेने पड़ेंगे। टॉपिक आप कैसे लोगे? टॉपिक आप इंटरनेट से ले सकते हो, अगर आपको कहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप सबसे आसान है, आप अपने टीचर्स एचओडी मतलब आपका जो लॉ के जो भी टीचर, सीनियर टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, एचओडी हैं, आप उनसे जाके बात करो कि सर मैम मुझे डिसर्टेशन का टॉपिक सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो वो आपको 3-4 टॉपिक दे देंगे, आप उसमें से फिर एक टॉपिक फाइनलाइज़ करना है। आप टॉपिक फाइनलाइज़ कर लिए, फिर आपको सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस का क्या मतलब है? आपको सिनॉप्सिस ये बनाना है, उसमें आप अपना जो फाइनल आपका टॉपिक है उस टॉपिक को लिखना है और क्या करना है, और आपका जो डिसर्टेशन है उसमें आप किस तरीके से करोगे, मतलब मेथड क्या रहेगा, मेथड आपका रहेगा, तरीका रहेगा, डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें, मतलब जो आपका डिसर्टेशन 3-4 पन्नों का एकदम जो उसकी समरी होती है उसको निकालना है। फिर आप अपने टीचर्स के पास जाओगे, टीचर्स आप चेक करेंगे कि ये जो आपने टॉपिक चुना है उसके यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। तो सारी चीज़ें फिट हो जाएगी तो आपका टॉपिक अप्रूव हो जाएगा, फिर आपकी गाइड अलॉट हो जाएगा, फिर आपका शुरू हो जाएगा डिसर्टेशन बनाने की प्रक्रिया। ठीक, अब स्विच करते हैं LLM फर्स्ट ईयर। चूँकि LLM फर्स्ट ईयर में आपके पास सिर्फ 1 साल है, और कहने के लिए तो 1 साल है। आप जैसे ही एंट्री मारोगे, यानी आप जैसे सेमेस्टर 1 में एंट्री लोगे, आप इससे फिर बर्डन शुरू हो जाएगा। क्या बर्डन शुरू हो जाएगा? आपको अपने थ्योरी के पेपर्स पढ़नी पड़ेगी। साथ में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी जो मैंने अभी बताया है कि किस तरीके से करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है, टूल क्या है, ये सारी चीज़ें, रिसर्च जो बनाएँगे आप, मतलब डिसर्टेशन जो बनाएँगे उसको किस तरीके से करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी तरीका अपनाया गया है उसको एक सब्जेक्ट पे डाला गया है जिसे रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है, और इसे ही आप पढ़ेंगे। सेमेस्टर 1 में ही आपका टॉपिक अप्रूव किया जाएगा। मुझे लगता है जब आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम चलेगा उसी के आस-पास कहीं टीचर अपनी सुविधा के टाइम के अकॉर्डिंग लाते हैं, टॉपिक आपका सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने टीचर से कह सकते हैं, वो आपको टॉपिक दे देंगे, टॉपिक आपका फाइनलाइज़ हुआ, गाइड फाइनलाइज़ हो गई, अब शुरू हो गई आपकी प्रक्रिया डिसर्टेशन बनाने की। ठीक है? तो मैं अपना लिख रहा हूँ डिसर्टेशन है। ये देखो, ये आपको थोड़ा उल्टा-उल्टा लिख रहा था ना, इसे मैं एक छोटी वीडियो में दिखा दूँगी, उस तरीके से बनता है, देखो ये कितना बनता है। ठीक है? इसकी 2 कॉपी बनती है। ठीक है? अब ये हो गया कि डिसर्टेशन LLM 1 में और LLM 2 के प्रक्रिया में क्या-क्या करते हैं। अब बात ये है कि आपको डिसर्टेशन बनाना कैसे है। तो देखो सिंपल सी बात है, डिसर्टेशन बनाने के कई सारे नियम हैं और जो एग्ज़िस्ट भी करता है, लेकिन मैं उसके फेवर में हूँ, ना मैं उसकी कॉपी करना चाहती हूँ। मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, चाहे LLM 1 ईयर हो, चाहे LLM 2 ईयर हो। आप अपने आप से पूछो, क्या आप एकेडमिक लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप PhD करना चाहते हो? अगर इसका आंसर येस है, तो डेफ़िनिटली आपको अपने डिसर्टेशन पे खुद से वर्क करना चाहिए। ये बात हो गई। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँ, सिर्फ LLM करके अगर आप सोचो कि कहीं आप टीचर की वैकेंसी, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ले लो, कहीं पढ़ा लो, तो आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है। तो आपको कहीं न कहीं PhD करना पड़ेगा। तो PhD करने के लिए आपको डिसर्टेशन थीसिस खुद बनाना चाहिए। थीसिस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आपका गाइड अलॉट हो जाएगा, एक तो गाइड जो होते हैं कहीं न कहीं वो हेल्प करते हैं, बताते हैं जो पूछेंगे। लेकिन अगर मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँ, कोई भी गाइड, कि अब सच बताऊँ, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको चलना, बैठना, उठना हर एक चीज़ सिखाएँ। मेरा कहने का मतलब ये है, वो आपको लाइन बाय लाइन नहीं सिखा सकते, वो सिर्फ आपको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन कुछ तरीका, कुछ मेथड ऐसा होता है जिसको आप अपने दिमाग में रखें, तो आप अपने डिसर्टेशन को बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है? मैं आपको बता दूँगी कि डोंट वरी। और देखो, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो रह गया है, जो LLM के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा जो न्यू बिगिनर होते हैं, न्यू, जैसे कि मेरे दिमाग में था कि आर्टिकल, रिसर्च, डिसर्टेशन में क्या अंतर है? तो देखो, जो आर्टिकल होता है ना, उसमें कुछ नहीं करना होता है। आपको ए4 शीट लेनी है, कोई टॉपिक लेना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने मुझे आर्टिकल लिखना है डाउरी डेथ पे लिखना है, तो डाउरी डेथ है, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो लिखना है। 3-4 मैं पेजेस लिख लूँगी, ए4 शीट का, उसको लिखते जाऊँगी, खत्म हो गया। ठीक, ये हो गया आपका आर्टिकल। मतलब उसको कहने का मतलब ये टीचर्स के ऊपर है कि वो हैंड रिटन ले रहे हैं या वो सॉफ्ट कॉपी ले रहे हैं। लेकिन यही है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना रहता है, बैकग्राउंड लिखना रहता है, ऑब्जेक्टिव लिखना रहता है, इसी तरीके से लिखना रहता है। डोंट वरी, मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। पहले आप एक ओवरव्यू समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ओवरव्यू के केवल हम हेड की तरह चलते रहते हैं। ठीक है? अब बात आ गई रिसर्च पेपर की। रिसर्च पेपर मोर एंड लेस डिसर्टेशन की तरह होता है, लेकिन जहाँ डिसर्टेशन आपका इतने मोटे पेजेस में होता है, रिसर्च आपका इतने में हो सकता है।
क्वेश्चन लिखोगे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लिखोगे, एप्लीकेबिलिटी लिखोगे, मतलब इसी तरीके की चीज़ें लिखनी है। मैं आपको एक वीडियो ऐसा बनाऊँगी जिसमें एक तरफ मैं लिखूँगी रिसर्च पेपर में क्या-क्या लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखूँगी डिसर्टेशन में क्या-क्या लिखेंगे। लेकिन अभी आपको ओवरव्यू समझना ये है कि एलएलएम चाहे 1 ईयर का हो, चाहे 2 ईयर का हो, दोनों में डिसर्टेशन बनाना पड़ता है और डिसर्टेशन बनाना ही सबसे बड़ा सिद्धांत होता है, ठीक है? और अगर आप एलएलएम 2 ईयर में हो तो आपको डिसर्टेशन बनाने का बहुत टाइम मिल जाता है, आप आराम से बना सकते हो वो। आपका जो एलएलएम 1 ईयर है उसको आप थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह पढ़ो, रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी आरएम पढ़ो। उसके बाद सेकंड ईयर है उसमें आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे, टॉपिक आपका अप्रूव होगा, आप बनाओगे, सारी चीज़ें करोगे। वहीं अगर आपका एलएलएम 1 ईयर है तो आपको शुरू से ही यानी डे 1 से ही आपके दिमाग में D1 इज़ इक्वल टू डिसर्टेशन, ठीक है? इसमें क्या होगा, जैसे आप D1 में एंट्री लिए और अपना ये सारी फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हो, आप अपना एग्जाम्स दे रहे हो, साथ में आपको अपने टॉपिक पे भी चलना पड़ेगा अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हो, ठीक है? तो ये कोडिंग है सब। अब मैं ये बताती हूँ एलएलएम 2 ईयर और 1 ईयर में क्या डिफरेंस है डिसर्टेशन मेन डिसर्टेशन बनाने से रिलेटेड। तो एलएलएम 2 ईयर में हमारे पास चूँकि समय बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास शब्द भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप 30,000 से लेके 50,000 के बीच में आप बना सकते हो, शब्दों को बना सकते हो। 1 ईयर में आप 15 से लेके 25 तक में जा सकते हो। एलएलएम 2 ईयर में जहाँ आपको क्रेडिट 5 से लेके 8 मिलता है, वहीं 1 ईयर में आपका 3 से लेके 5 तक का क्रेडिट मिलता है। करीब 2-3 क्रेडिट का अंतर है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो कंफ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है एलएलएम वालों। अगर आपका देखो अब ये क्या मई चल रहा है, मई में तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स वगैरह का प्रोसीजर चलते हैं, फिर आपका जून जुलाई में भी एडमिशन शुरू हो जाएगा। 1 ईयर है तो जैसे आपका एडमिशन शुरू हो आप अपने तरीकों पे रिजर्वेशन बनाने पे अगर मैं अंदरूनी बात बताऊँ तो अंदरूनी बात ये है, मैं फेवर में नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपना कैसे बनाया, मैं अपना रिजर्वेशन इस तरीके से बनाती हूँ कि मैंने पहले तो देखो नए-नए मुझे समझ में नहीं आता, ऊपर से मेरा 1 ईयर का था, ऊपर से मैं मैरिड हूँ तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं है, टाइम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होगा। तो मैंने कुछ चीज़ें खुद से बनाई, कुछ चीज़ें हेल्प ली, चूँकि मेरे हस्बैंड उनकी ऑफ़िस है, उनके पास वो पीसी वगैरह रखा हुआ है तो थोड़ा-सा उससे हेल्प मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात डिसर्टेशन आप बनाओगे देखो, आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है फॉर एग्ज़ाम्पल डॉरी पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, ठीक है? ये टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। अब आप जाओ गूगल पे 4-5 ऐसे निकालो, ऐसे टाइप करो डिसर्टेशन डॉरी रिलेटेड या रिसर्च पेपर डॉरी रिलेटेड निकालोगे 4-5 खुल जाएगा 1 बाय 1 4-5 इसमें से लाइन मतलब हर एक पैराग्राफ की बात करें। एक में से 2-3 इम्पोर्टेंट लाइन लो, दूसरे में से लो, तीसरे में से लो, फिर उसको कॉपी पेस्ट करो। जब ये सारी चीज़ें आप कर लिए, रॉ मटेरियल आपका तैयार हो गया, फिर आप क्या करो, फिर आप उसको अपने शब्दों में बदलो थोड़ा-सा। क्योंकि जानते हो क्या होता है, अगर आप एग्ज़ैक्टली कॉपी पेस्ट करोगे तो कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा और हमारे यहाँ एलएलएम में कॉपीराइट आपका 10% 15% से नीचे होना चाहिए। अगर ऑन एवरेज की बात करूँ तो 10% होना चाहिए। कॉपीराइट का क्या मतलब, प्लेगरिज्म का क्या मतलब होता है कि आपके पहले जिन्होंने वर्क किया है, आप क्या उनके वर्क को वर्ड बाय वर्ड चुरा रहे हो या खुद का वर्क कर रहे हो? देखो भाई, कोई तो यहाँ महान नहीं है, हर कोई ऐसे हो सकता है। अगर जो बताता है कि नहीं मैंने खुद से किया तो सब झूठ बोल रहा है। हर कोई करता है लेकिन स्मार्ट तरीके से करता है। जैसे आपने मेरी वीडियो देखो, फिर मेरा मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया, इस इन्फॉर्मेशन को फिर आप आगे बढ़ाओ, लेकिन कैसे? अपने तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? कॉपीराइटिंग हो जाएगा। इस तरीके से करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस तरीके से स्पेशली डिसर्टेशन पेपर कैसे किया जाता है, उसका स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल प्रोसेस क्या है, तो वो नेट पे तो चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत कंफ्यूज है, जिसके दिमाग में लॉट्स ऑफ चीज़ें चल रही हैं, वो कैसे समझे, ये तरीका अलग होता है हमेशा इंटरनेट की बात करें। तो अगर आप रेडी हो, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे बताओ, प्लीज़ मैं आपको बता दूँगी।